त्रिलोकचंद के बारे में ये चीज फेमस है, त्रिलोकचंद और जहांगीर के बीच में, जब वो वहां पर थे, उनके बीच में मनमुटाव चलता रहता था, जहांगीर और इसके बीच। अब ये देखिए, छोटे थे उस टाइम, दोनों बच्चे थे, ये भी बच्चा था और ये भी बच्चा था, जहांगीर, और ये दोनों चाइल्डहुड में क्या थे, इसके पास एक तोता था, पैरेट। तो जहांगीर ने उसको मांग लिया, मगर इसने नहीं दिया। तो कहते हैं कि जो जहांगीर की इसके खिलाफ, उसके लिए जो एक बदला लेने की भावना थी, उसी दौरान से उत्पन्न हो गई थी उसके अंदर मन में, कि मैंने इससे बदला लेना है, इस पैरेट के पीछे ही। नेक्स्ट उस पे आते हैं कि दूसरा रीजन ये भी है कि त्रिलोकचंद जब राजा बना, जब त्रिलोकचंद राजा बना, तो इसने अपने सिक्के चलाने शुरू कर दिए। क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको कांगड़ा का कौन सा राजा है जिसने अपने सिक्के चलाने शुरू कर दिए थे, उसके बाद क्या अटैक किया जहांगीर ने, सिक्के चलाने शुरू कर दिए, तो मतलब इसने पावरफुल बंदा है ये, इसने अपने आप को मान लिया। ठीक है, तो जहांगीर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। कब कर देता है अटैक? 1620 में। ये आपको याद रखना है, 1620 में जहांगीर अटैक कर देता है कांगड़ा पर और नगरकोट पर अधिकार कर लेता है। नगरकोट फोर्ट किसके अंडर आ जाता है अब? जहांगीर के। 1620, ये आपको याद रखना है। देखिए स्टोरी में आपको याद रह गया, जयचंद्र जिसका बेटा था, जयचंद्र को कहाँ बुला लिया? दिल्ली बुला लिया। तब इसको पता लग गया कि ये खतरे में है, तो इसने अपने बेटे को जसवां के राजा गोविंद चंद के पास रख दिया। तो जब ये छोटा था तो उन्होंने सोचा कि उसको मार दिया है जयचंद्र को, तो इन्होंने रिवोल्ट कर दी। तो अकबर ने हुसैन कुली खान को भेजा इस रिवोल्ट को खत्म करने के लिए। देन उनके बीच में सुलह हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जब विधि चंद गद्दी पर बैठा, तो उन्होंने भी जो पहाड़ी क्षेत्र में एम्परर के या मुगल्स के खिलाफ जो था, एक रिवोल्ट करने की ये थी, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। जैन खां कोका को भेजा अकबर ने। तो जब ये हार गए तो अपनी वफादारी जिताने कहाँ चले गए? अकबर के पास। अकबर ने उनको राज्य वापस दे दिए, परंतु त्रिलोकचंद को अपने पास रख लिया। ठीक है, त्रिलोकचंद, अब इनके बीच में, जहांगीर और त्रिलोकचंद के बीच में मनमुटाव होने लगा। तो जब ये मनमुटाव ज्यादा बढ़ा, तो इनके बीच में 1620 में जहांगीर ने अटैक कर दिया नगरकोट फोर्ट पर, कांगड़ा पर, तो इसने ये जीत लिया। यहाँ तक ये काफी है आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट था यहाँ से बन रहा था। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन 1 था धर्मचंद, ये हमने कर लिया। विधिचंद जो इसका आंसर था। देन संसारचंद के बारे में मैंने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया था हिस्ट्री के। तो घमंडचंद पे आते हैं अब, कि संसारचंद ने किस तरह से बिलासपुर पर अटैक किया और किस तरह से फिर गोरखों ने इस पर अटैक किया महल मौर्य में। वो सब पहले डिस्कस कर लिया, तो मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं घमंडचंद पर। घमंडचंद जो राजा बना 1751। ठीक है, अब ये था राजा घमंडचंद। फॉर एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए, ये सॉन्ग आया था घमंड कर, इससे आप याद रख लीजिए घमंडचंद का। जो घमंडचंद था वॉज वेरी पावरफुल, एक बुद्धिमान था, ये इंटेलिजेंट था। इसने क्या कर दिया, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्ड कर दी। इसके पास क्या थी? एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी इसके पास। किसके पास? घमंडचंद के पास। इस नाम से, नाम पे मत जाइए, इसको घमंड तो नहीं था, पर ही वॉज वेरी पावरफुल, इंटेलिजेंट, एंड ही बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। तो इसने क्या कर दिया, जो आसपास के क्षेत्र थे, जितने भी आसपास के इसके क्षेत्र थे, इस पर, उस पर अपनी प्रभुसत्ता हासिल कर ली। ठीक है, किसने? घमंडचंद ने। उसके बाद क्या होता है इसके टाइम पीरियड में, घमंडचंद के टाइम पीरियड में क्या होता है, जो मुगल्स होते हैं, मुगल एम्पायर होता है, वो डिक्लाइन पर होता है। देखिए यहाँ पर साउथ में मराठा है। ठीक है, यहां से अटैक हो रहा है नादिर शाह।
ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ वेस्ट से किसका अटैक हो रहा है? नादिर शाह का। और यहां पर पंजाब में भी क्या हो रहा है? जो सिख पावर है, जो सिख है, अब 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हो गई थी। ये आपको इसमें एक्स्ट्रा याद रखना है। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हो गई थी। और किसने की थी ये भी याद रखना है आपको। गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह। तो ये भी पावरफुल होते जा रहे थे धीरे धीरे। साउथ में मराठा थे, यहाँ से नादिर शाह का अटैक हो रहा था। जो दिल्ली में था, जो मुगल्स थे, वो डिक्लाइन हो रहे थे। उनकी जो पावर थी वो कम होती जा रही थी। तो इस पर क्या करता है अब, ये भी अपने, अब पहाड़ी में इसको लिंक कीजिए आप कि पहाड़ में क्या हो रहा था उस टाइम, हिल स्टेट्स में क्या हो रहा था। घुमन चंद भी इधर उधर अटैक कर रहा था। ठीक है। अब क्या होता है, ये कुल्लू पर अटैक कर देता है। घमंड चंद कहाँ पर अटैक कर देता है? कुल्लू पर। कुल्लू का राजा उस टाइम कौन था? टेढ़ी सिंह। ये आपको याद रखना है कि जब घमंड चंद ने कुल्लू पर अटैक किया तो वहां का राजा कौन था? टेढ़ी सिंह। ये भी आपको याद रखना है। अब कुल्लू को इसने अपने क्षेत्र में मिला लिया, अपनी प्रभुसत्ता वहां पर हासिल कर ली। जब अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ, जब अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया पर अटैक, पंजाब पर अटैक किया और इनको हरा दिया, सिखों को इसने हरा दिया अहमद शाह अब्दाली ने। ये अहमद शाह अब्दाली हैं। ठीक है, पानीपत मूवी से। तो इसने क्या कर दिया, जब सिखों को हरा दिया तो इसने घमंड चंद के बारे में सुना, इसकी जो इंटेलिजेंट के बारे में सुना कि किस प्रकार इसने स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्ड की है, किस प्रकार इसने दूसरे क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। तो जब इसने सुना तो इसने, जो उसने जीते हुए क्षेत्र थे, अहमद शाह अब्दाली ने इसको अपना प्रतिनिधि घोषित कर दिया। किस क्षेत्र का? जो जालंधर दोआब था एंड द एरिया बिटवीन, कौन कौन सी? सतलुज एंड रावी। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने किस को अपना प्रतिनिधि घोषित कर दिया? घमंड चंद को। इस पिक्चर से आप याद रख लीजिए, घमंड चंद को इसने अपना प्रतिनिधि जालंधर दोआब और एरिया बिटवीन सतलुज एंड रावी के बीच का अपना प्रतिनिधि घोषित कर दिया घमंड चंद को। ठीक है, तो ये इस स्टोरी से ये यहाँ तक क्लियर है। संसार चंद के बारे में मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, तो इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। जो ये यहाँ तक की स्टोरी थी, ये लगभग यहाँ पर खत्म है। अच्छा, अब घमंड चंद के बारे में देख लीजिए थोड़ा। घमंड चंद के बारे में थोड़ा रह गया है। ये घमंड चंद है। अब इसने क्या कर दिया है, पूरे क्षेत्र में इसने अटैक कर लिया है। अब इसको अहमद शाह अब्दाली ने भी अपना प्रतिनिधि घोषित कर दिया है। ये अटैक कर देता है कहाँ पर? चंबा में भी इसने अटैक किया। तो ये क्या करता है, वहां के राजा को मार देता है। और वहां की रानी, ये वहां की रानी होती है। जो ये रानी होती है, ये होती है जम्मू के राजा रंजीत देव की बेटी। रंजीत देव की बेटी कौन? जो यहाँ की रानी होती है, चंबा की रानी होती है, वो होती है और ये किसकी बेटी होती है? रंजीत देव, जो कि जम्मू के राजा थे। तो अब क्या होता है कि ये इससे हार जाता है। घमंड चंद इस रानी से युद्ध में हार जाता है। इसकी सेना, इस रानी के साथ कहाँ की सेना होती है? रंजीत देवी की सेना होती है। तो ये माना जाता है कि जो घमंड चंद की हार हुई है, एक विधवा के हाथों हुई है। विधवा के हाथों मारा गया है घमंड चंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांगड़ा को कौन सा राजा है कि जो एक विधवा के हाथों मारा गया था? कौन सा है? घमंड चंद। ठीक है, ये यहां तक आपको क्लियर हो गया।
गमनचंद के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इसने 1761 में सुजानपुर टिहरा की इसने स्थापना की थी और इसने इसको क्या कर दिया, अपनी कैपिटल भी बना दिया था सुजानपुर टिहरा को। ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि गमनचंद की जो कैपिटल या सुजानपुर टिहरा की स्थापना किसने की 1761 में, तो वो किसने की, गमनचंद ने। मे भी आपको क्लियर हो रहा होगा, तो मैं, चलो आप लिख दो एक बार चैट में, लिख दो कि आपको समझ आ रहा है। यस में आंसर दे दीजिए तब मैं समझ जाऊंगा, नहीं तो मैं फिर से इसको एक बार बता देता हूँ कि किस तरह ही हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको फिर से नहीं बता रहा हूँ अब। ठीक है, यस यस यस, ठीक है। चार पांच, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच राजा ऑफ मंडी वॉज कैप्चर्ड बाई राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा एंड वॉज प्रेजेंट इन नदौन। ठीक है, मंडी का वो कौन सा राजा था जिसको कि राजा संसार चंद ने कैप्चर कर दिया था, एंड वॉज प्रेजेंट इन नदौन फॉर 12 ईयर, 12 साल तक वहां पर इसको रख दिया था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप अपने में। एक आंसर आया अभी तक सी। देखिए थोड़ी देर में शायद ये मीटिंग बंद हो जाए, तो इसमें टाइम का इशू रहता है, तो मैं जब फिर से ज्वाइन कर देता हूँ तब आप लॉबी में ही रहिएगा। सी आंसर आया अभी तक, कोई और आंसर देगा? बी, चलिए सी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आंसर पे बाद में आते हैं कि किसने इसको 12 साल तक रखा था। मंडी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक मंडी था, एक सफेद, दो आपको पता है। पहले मंडी के बारे में बात कर लेते हैं कि जो मंडी रियासत की स्थापना की थी वो किसने की थी, कुछ आइडिया आपको? चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, बाहुसेन ने की थी मंडी रियासत की स्थापना। पर ये कहाँ पर की थी, अभी हम सुकेत के बारे में नहीं पढ़ते हैं, अभी हम मंडी के बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना की थी बाहुसेन ने। कहाँ पर की थी ये स्थापना? कुल्लू में। जी जी बिल्कुल, कुल्लू में की थी। कुल्लू में कौन से एरिया में की थी? मंगलौर। और ये कब की थी? 1000 ईस्वी में। ठीक है, 1000 एडी में की थी। बाहुसेन ने मंडी की स्थापना, इसको थोड़ा ट्रिकी से याद रखिए कि बाहुसेन ने मंडी की जो स्थापना की थी कुल्लू में की थी, मंगलौर स्थान पर। लेकिन जो मंडी में, मंडी क्षेत्र में मंडी की स्थापना की थी, मंडी क्षेत्र में जो मंडी की स्थापना की थी वो की थी बाणसेन ने। ये दो चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि ये थोड़े उलझन से यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं कि एक बाहुसेन था, एक बाणसेन था। तो बाहुसेन ने कुल्लू क्षेत्र में मंडी की स्थापना की थी कि ये मंडी का क्षेत्र है। जब ये सुकेत से अलग हो गया था तो इसने कुल्लू में स्थापना की थी मंडी रियासत की। लेकिन मंडी क्षेत्र में मंडी की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? बाणसेन ने। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो इसकी जो कैपिटल थी, किसकी? बाणसेन की। इसकी जो कैपिटल थी वो थी भ्यूजी। देखिए एचएस के लिए तो आपको डीप पढ़ना ही पड़ेगा, तो एचएस के लिए आपको ये भी आ सकता है। इसकी मंगलौर थी, तो मंगलौर से कहाँ चलेगी फिर? भ्यूजी। जो मंडी के जो लोग हैं इनको तिब्बतियन क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाहोर, ZAHOR, मंडी के लोगों को क्या कहते थे तिब्बतियन? जाहोर, ZAHOR। बाणसेन ने कैपिटल शिफ्ट कर दी भ्यूजी के लिए। अब इसके बाद कौन आता है जो इंपॉर्टेंट वन आता है? पहले हमने देखा बाहुसेन, बाणसेन, उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है कल्याण सेन। तो इसकी कैपिटल थी से शिफ्ट की थी कल्याण सेन ने बटहुली, जिसको कि आज हम पुरानी मंडी भी कहते हैं। किसने शिफ्ट की थी ये? कल्याण सेन